नमस्कार दोस्तों, मैं कमल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीजगणित विधि के बारे में। बच्चों मैं आज आपको ऐसी विधि बताऊंगा बीजगणित की जिसके बाद आप कभी भूल ही नहीं पाओगे इस विधि को। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या आपको सबसे पहले आपको व्यापक समीकरण आपको पता होना चाहिए। तो व्यापक समीकरण क्या होता है? देखो ये होता है a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर क्या होता है 0। और दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है 0। ये होता है व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण को हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए a1x प्लस b1y और c2 ये है। तो यानी हमेशा आपको बीजगणित विधि में पहली बात आपको इधर 0 रखना है। कोई भी समीकरण जैसे ये वाला जो समीकरण दिया है तो इसमें 5 देखो बराबर के साइड, तो आपको इस साइड लेके आना पड़ेगा। पहली बात तो आपको यही याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे और क्या करेंगे। तो देखो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको यहाँ से देखो a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको v1 से स्टार्ट करना है। कहाँ से करना है? b1 से। तो देखो मैंने लिखा है यहाँ से देखो b1 b2 ये लिख दिए। अब c1 और c2 c1 और c2 अब कौन सा a1 और a2 a1 और a2, ठीक है। अब b1 और b2 b1 और b2 तो ये कैसे लिखा? तो देखो मैं आपको यहाँ पे देखो a b c 3 टर्म है। कौन से? एक a है, एक b है और एक कौन सा है c। तो देखो पहले हम b से c पे गए और c से a पे गए और a के बाद फिर से b पे आ गए, यानी जहाँ से हम गए थे वहीं पे लौट के आ गए, यानी घर से गए थे घर पे लौट के आ गए। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इसके कई सिंपल तरीके हैं। तो पहले आपको क्या करना है, ये होता है आपका x, ये क्या होता है x पहला स्टेप, और ये होता है आपका y दूसरा स्टेप, और ये होता है आपका 1 तीसरा स्टेप, ठीक है। अब देखो किस तरीके से कैसे फर्स्ट स्टेप आपका ये वाला होगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे x लिख लेंगे, क्या लिखेंगे x। अब क्या करेंगे ऊपर से चलेंगे, कहाँ से? ऊपर से, क्लियर। ऊपर से चलेंगे तो ये लीजिए गुणा कर दिया, यानी b1 का c2 में गुणा होगा। तो हमने कर दिया b1 का c2 में गुणा। ये बात समझ में आ गई। अब माइनस है तो माइनस लगाना है इसके बीच में, ठीक है। अब b2 का c1 में, किसका? b2 का c1 में, क्लियर। अब क्या करेंगे, आपका पहला स्टेप देखो v2 का c1 में, ये आपका ये वाला गुणा और ये वाला गुणा, क्लियर हो गया। यानी हमेशा आपको ऊपर और ये इस तरीके से ये गुणा कर दिया, क्लियर हो गया। अब आपको बराबर लगाना है, क्या लगाना है? बराबर, और लिखना है y, यानी आपका x का क्लियर हो गया। अब y के लिए क्या करेंगे, देखो पहले ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे, यानी कि c1 का a2 में। तो c1 का a2 में गुणा, ये लो c1 का a2 में गुणा कर दिया। अब नीचे से ऊपर की ओर, बहुत ही सिंपल तरीका, ये लो तो c2 a1, क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा अब बचा कौन सा? 1, तीसरा स्टेप कौन सा होता है? 1 का। अब ये कौन सा है? देखिए यहाँ पे मैंने वही बात आपको बताई, ऊपर से नीचे की ओर, पहले कहाँ से? ऊपर से नीचे की ओर। तो देखो a1 का b2 में गुणा करेंगे, किसका? a1 का किस में करेंगे? b2 में, क्लियर हो गया। अब a2 का b1 में, माइनस लगा के a2 का b1 में। यहाँ पे भी देखिए आप लोग, हमने b1 से शुरू किया था, कहाँ पे खत्म हुआ है? b1 पे। यानी कि इसमें भी जहाँ से शुरू किया वहाँ पे। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ये बात आपको याद रखनी है। पहले ऊपर से नीचे की ओर गुणा होगा क्रॉस में, ठीक है। कई बच्चे गलत कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका जो फॉर्मूला है ये बन के तैयार हो गया, किसके लिए? बीजगणित विधि के लिए फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब याद करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहाँ पे x के लिए आप याद रखो BC, x के लिए क्या याद रखो? BC, ठीक है। y के लिए आप याद रखो क्या? CA, AC नहीं CA, ठीक है। ये लो y के लिए याद रखा हमने CA, ठीक है। और z के लिए सॉरी 1 के लिए याद रखा हमने क्या? AB, क्लियर। देखो BC BC x के लिए, y के लिए देखिए CA और CA और CA, ठीक है। और 1 के लिए AB और AB, यानी x के लिए BC, y के लिए CA और 1 के लिए AB। और इसका जो मेन फॉर्मूला, अब ये कैसे लिखेंगे कि कब b बनाएगा? तो आप एक ही ट्रिक याद रखो, 12 21। क्या याद रखना आपको? 12 21। तो देखो BC माइनस BC। अब इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिखूंगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझा देता हूं, जिससे आप कभी भी आप रटोगे नहीं से। तो x y और 1 लिखूं, क्लियर हो गया यहाँ तक?
क्या लिखना है एक्स वाई और 1, ठीक है। एक्स के लिए क्या बोला है मैंने, बी सी बोला है, क्या बोला है बी सी, तो आप लिखो बी सी माइनस बी सी, बी सी माइनस बी सी, ठीक है। और इसके लिए लिखिए आप क्या, वाई के लिए क्या है सी ए। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको याद करने के लिए बस, उसके बाद आपको कभी कोई समस्या आएगी नहीं। और 1 के लिए क्या लिखना है ए बी, तो लिख दो ए बी माइनस ए बी। अब मैंने आपको ट्रिक बताई क्या, 12 21, क्या बताइए 12 21, तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखो 12 21, 12 21 और 12 और 21 बन गया फॉर्मूला। ये लीजिए आपको शॉर्ट तरीका भी बता दिया जो कि आप ज़्यादा पसंद करते हो। क्लियर यहाँ तक, तो ये है बीजगणित विधि का फॉर्मूला। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या है, ये वाला हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है 2x, ये तो फॉर्मूला है आपको याद रखना होगा, मैंने याद करने का तरीका भी बता दिया, ठीक है। 2x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, और 3x प्लस 2y बराबर 8। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया जब भी हम बीजगणित विधि करेंगे तो हमेशा 0 होना चाहिए साइड, क्या होना चाहिए 0। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं एक बार, 2x प्लस वाई, ये 5 इधर आ गया तो किसका माइनस का 5, और बराबर इधर क्या बचा 0। इस तरीके से आपको समीकरण को बनाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे 3x प्लस का 2y, और ये 8 इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस, बराबर 0। ऐसा करना है आपको, क्लियर, ये करना है, उसके बाद समीकरण को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इधर 0 लेके आना है, क्लियर। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग समीकरण, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है 0। ये जो समीकरण है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, ठीक है। से तुलना करने पर, से तुलना करने पर ये बात आपको लिखनी है। तुलना करेंगे तो क्या हम यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे a1 क्या है आपका, x के गुणा में है, वो क्या है आपका a1 है, तो x के गुणा में कौन है ऊपर वाले समीकरण में 2 है, तो a1 हो गया आपका 2, ठीक है। b1 क्या है y के गुणा, यानी कि y के गुणा में क्या है, और y के गुणा में कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, ठीक है। तो b1 हो गया आपका 1, प्लस का है कि माइनस का, तो यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस। अब c1 क्या है आपका, c1 जो अकेला नंबर होता है वो, तो c1 हो गया आपका माइनस का 5। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से a2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे a2 क्या है दूसरे समीकरण में, देखो a2 का मान कितना है, x का मान 3, y का मान b2 का मान कितना है बताइए, b2 का मान है 2, वो भी किसका प्लस का, और c2 का मान है माइनस का 8। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले को लिख देंगे। फॉर्मूला कौन सा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो याद करना है। याद करने के तरीके से एक बार याद कर लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, समझने के लिए होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे x, ठीक है, बी सी माइनस बी सी, बहुत ही सिंपल, y सी ए माइनस का सी ए, क्लियर, बराबर 1 अपॉन में क्या लिखेंगे बताइए, ए बी माइनस का ए बी। अब क्या करेंगे 12 21, देखो 12 21 12 21 12 और 21, बहुत ही सिंपल तरीका बता दिया। यानी कि अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले में क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू रखने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो वैल्यू x बटे में v1 की वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू देखिए, v1 की वैल्यू 1 है, कितनी है 1, तो 1 इंटू c2 की वैल्यू कितनी है 8, माइनस का 8, माइनस है तो माइनस। अब b2 की वैल्यू देखिए 2 इंटू c1 की वैल्यू माइनस का 5 है, बहुत ही सिंपल, बराबर y बटे में c1 की वैल्यू बताइए माइनस का 5 इंटू a2 की वैल्यू बताइए 3 माइनस c2 की वैल्यू माइनस का 8, c2 की वैल्यू हो गई a1 की वैल्यू 2 बराबर
1। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू रख देंगे, A1 की वैल्यू 2। क्लियर, A1 की वैल्यू हो गई। अब किसकी, V2 की वैल्यू, V2 कितना है 2, माइनस है तो माइनस, A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 1। क्लियर यहाँ तक। ये हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे x बटे में, देखिए 8 एकन 8 माइनस का 8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और 5 दूनी 10। क्लियर है यहाँ तक, बराबर। अब क्या करेंगे, y को भी इसी तरह 5 दिया 15, और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 15। यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, माइनस का माइनस होगा प्लस, और 8 दूनी 16। क्लियर, बराबर। अब क्या करते हैं यहाँ पे 1 अपॉन में 2 दूनी 4 और 3 एकन 3। बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, देखिए x बटे, इसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 गए तो कितने आएंगे, 2 आएंगे, वो भी किसके, प्लस के। क्लियर, यहाँ पे y बटे 16 में से 15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 16 में से 15 गए तो 1। यहाँ पे देखो 1 अपॉन में 4 में से 3 गए तो क्या आएगा, 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तो कोई सॉल्व करने के लिए नहीं बचा, अब आपको सिर्फ x और y के मान निकालने। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आपको x का मान निकालना है तो x का इसको लो, ठीक है, x को और इसको, ठीक है। ये किसके लिए, x का मान है। क्लियर, इसको आप फर्स्ट मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो, फर्स्ट मान सकते हो, इसको सेकंड मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो, थर्ड मान सकते हो, समझने के लिए सिर्फ। ठीक है, यानी कि फर्स्ट थर्ड लो अगर x का मान निकालना है, ठीक है, और y का मान निकालना है तो सेकंड थर्ड लो, क्या, y का मान। ऐसा आपको निशान बनाना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एक बार समझाने के लिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब देखिए आप लोग क्या करना है, x बटे 2 किसका मान, x के मान के लिए। तो हम x के मान के लिए, x का मान, तो x का मान के लिए क्या, x बटे 2 फर्स्ट एंड थर्ड, तो 1 अपॉन में 1, 1 अपॉन में 1। क्लियर। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो, x का 1 में गुणा करेंगे तो x, और 2 एकन 2, ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब किसका मान निकालना है, y के मान। y के मान के लिए, अब y के मान के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था y और 1 को लो, यानी कि अगर x का मान निकाल तो x और 1, y का मान तो y और 1। क्लियर। तो y के मान के लिए क्या करेंगे, y अपॉन में 1 बराबर 1 अपॉन में 1। क्लियर, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, y और 1 1 जा 1, तो ये आपकी y की वैल्यू, ये x का मान और ये y का मान। इस तरीके से हम बीजगणित विधि से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।